सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का राम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 65 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। सदा सुमन फल सहित सब दुमनो नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहुभात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहाए, खग मग मधुप सुखी सब रहाए। सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करें अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों में अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जाग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गहतासु, ब्रह्मादिक गावे जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। उस सर पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, सुतांबूल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहो सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वस्व पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। कह मुनि बिहस गुण में दुबाने, सुता तुम्हारे सकल गुण खाने। सुंदर सहज सुशील सयाने, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पियहि प्यारे। सदा यचल यही कर यही वाता, यही तेजस पई है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी है प्रतिबत सिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियाँ इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलाचन सुता तुम्हारे,
सुनहु जे अब अवगुण दुई चारे। अवगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिली है, परिहास असिरेक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल द्वेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सात जिय जाने, दुख दंपत ही उमा हरसाने। नारद हो ये भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जागिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय न में सा देव ऋष भाषा, उमा सो बचन हृदय धरे राखा। सखी सखियाँ, सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजो शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भाषण देहो। जान कुअवसर प्रीत दुराए, सखी उछंग बैठे पुन जाए। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होय देव ऋष बानी, सोचहि दंपत सखी सयानी। उर्धर धीर कहे गिरराओ, कहो नाथ का करहे उपाओ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार का हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। कहा मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुने, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तथापि एक मैं करूँ उपाय, होय करे जो दया सहाय। जस बर मैं बरन तुम पाए, मिली है उमय तस संशय नाहि। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पै मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम का सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वही सेज शयन हर करही, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरही। भान किसान सर्वरस खाए, तिन कहा मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता।
शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सर को अपुनीत न काई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांत समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजर विहारी। जो वस हिस सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भर नरक मोह, जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पढ़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सर जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करे ते ही पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जल में भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यह विवाह सब विध कल्याणा। दुराध्य पै अहय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारे, भावों मेट सके त्रिपुरारे। यद्यपि बरे अनेक जग माहे, यही कह शिव तज दूसर नाहि। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरार महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव और आदे, लह न कोट जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजर विहारी। अस कहि नारद सुमिर हरे, गिर जहि दीन असीस। हो ये कल्याण अब संशय तजो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय।